नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल AMG क्लासेस में। आशा करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके। और हरियाणा जीके की पीछे की क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को कहाँ से गिरफ्तार किया जाता है? हिसार से गिरफ्तार किया जाता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे 1920। और 1920 के अंदर एक आंदोलन चला था जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। इस असहयोग आंदोलन को आज हम पढ़ने का कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की हरियाणा जीके की क्लास असहयोग आंदोलन के साथ। 1920 ईस्वी की बात है। कौन सा आंदोलन चलाया गया था? असहयोग आंदोलन। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। सबको पता है। जो पता नहीं है वो चीजें पढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन के अंदर हरियाणा की क्या प्रतिक्रिया रही? कौन से क्षेत्र ने समर्थन किया, किसने विरोध किया? हरियाणा के अंदर असहयोग आंदोलन को किस नाम से जाना गया? इन बातों को आज हम पढ़ने का काम करेंगे। तो बात आती है 8 अक्टूबर 1920 की। अब कोई भी आंदोलन होता है, ये तो है नहीं कि एक व्यक्ति ने शुरू कर दिया और सीधा ही निकल लिया सड़क के ऊपर कि भाई मैं आंदोलन कर रहा हूँ और उसके पीछे बहुत सारी भीड़ जमा हो जाए। ऐसा कभी नहीं होता। आंदोलन करने के लिए जगह जगह लोगों से बात करनी पड़ती है, जनसभाएं करनी पड़ती है, उनको समझाना पड़ता है कि हम इस चीज के लिए आंदोलन कर रहे हैं और लोगों को वो चीज अच्छी लगती है। लोग उस चीज से दुखी होते हैं कि ये चीज हमारे लिए बुरी है, इसको हमें खत्म करना चाहिए। इसलिए क्या होते हैं? आंदोलन होते हैं। हम छोटी सी बात करते हैं। देखो कि आज कोई फिल्म रिलीज होती है। फिल्म रिलीज होने से पहले, जब फिल्म बनकर कंप्लीट हो जाती है, रिलीज होने की डेट आ जाती है, तो जो एक्टर्स होते हैं या एक्टर होते हैं वो क्या करते हैं कि इकट्ठा होकर अपनी फिल्म का प्रचार करते हैं। उसी तरह गांधी जी ने भी असहयोग आंदोलन का प्रचार किया था, लोगों को जोड़ने का काम किया था। उसके बाद में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। तो बात करते हैं 8 अक्टूबर 1920 की। 8 अक्टूबर 1920 को गांधी जी मोहम्मद अली और शौकत खान, शौकत अली या शौकत खान एक ही बात है, शौकत अली के साथ रोहतक आए। रोहतक पधारे और रोहतक पधारने के बाद में, रोहतक आने के बाद में इन्होंने क्या किया? यहाँ पर एक विराट जनसभा की। विराट जनसभा की और लोगों को बताया कि असहयोग आंदोलन से आप जुड़ो और असहयोग आंदोलन में हमने इन इन चीजों को रखा है, हमें ये कष्ट है, हम इन चीजों से दुखी हैं, इन चीजों को दूर करने के लिए हम एक आंदोलन कर रहे हैं जिसमें आपका हमें क्या चाहिए? साथ चाहिए। उसके बाद में बात आती है अक्टूबर 1920 की ही। अक्टूबर 1920 में अंबाला में आयोजित होने वाली डिविजनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस को भिवानी में आयोजित किया गया। तो प्रश्न पूछा जाता है कि अक्टूबर 1920 में अंबाला में होने वाली डिविजनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस को कौन से क्षेत्र में आयोजित किया गया या हरियाणा के कौन से जिले में आयोजित किया गया? तो आंसर क्या आता है? भिवानी। भिवानी के अंदर इस डिविजनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस को आयोजित
किया गया, मगर ये होने कहाँ वाली थी, अम्बाड़ा में होने वाली थी। बात आती है नवंबर 1920 की। नवंबर 1920 में गांधी जी रोहतक आए, दोबारा रोहतक आते हैं, अब की बार अकेले आते हैं। और यहाँ पे आके इन्होंने क्या किया कि यहाँ भी एक जनसभा या सम्मेलन हुआ, सम्मेलन लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये जनसभा नहीं, एक सम्मेलन होता है। यहाँ पे आके रोहतक में गांधी जी एक सम्मेलन करते हैं और इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम है पंडित रामभज दत्त। कहीं कहीं रामदत्त भी लिखा आता है, रामदत्त शर्मा, एक ही बात है। रामभज दत्त या रामदत्त शर्मा इसकी अध्यक्षता करते हैं और रोहतक से ये क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन में समर्थन करते हैं। रोहतक की तरफ से असहयोग आंदोलन में समर्थन करते हैं गांधी जी का। असहयोग आंदोलन में समर्थन करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि रोहतक की तरफ से असहयोग आंदोलन में नेतृत्व किसने किया था, तो रोहतक की तरफ से नेतृत्व किया था रामभज दत्त ने या रामदत्त शर्मा ने। दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा और दोनों में से अगर दोनों ऑप्शन कभी नहीं मिलेंगे, या तो रामभज दत्त आएगा या रामदत्त शर्मा आएगा, तो बात एक ही है। उसके बाद में पानीपत से नेतृत्व करने का काम किया था असहयोग आंदोलन का। पानीपत की तरफ से जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम है वो है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। भिवानी की तरफ से जो नेतृत्व करने वाले का नाम है, भिवानी की तरफ से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम है वो है लाला मुरलीधर। और असहयोग आंदोलन को हरियाणा में क्या नाम लेके पुकारा गया, उस समय क्या बोला गया, तो असहयोग आंदोलन को असहयोग आंदोलन का हरियाणा में नाम रखा गया गांधी की आंधी। गांधी की आंधी। अगर क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी आता है कि असहयोग आंदोलन का हरियाणा में क्या नाम पड़ा, तो क्या नाम पड़ा, गांधी की आंधी। या गांधी की आंधी कौन से आंदोलन का नाम हरियाणा में रखा गया या पड़ा, तो असहयोग आंदोलन का हरियाणा में नाम क्या पड़ा था, गांधी की आंधी पड़ा था। अब बात करते हैं 3 फरवरी 1928 की। 3 फरवरी 1928 को क्या हुआ था, साइमन कमीशन भारत आया। कि साइमन कमीशन ने भारत की धरती के ऊपर पैर रखा था, कब, 3 फरवरी 1928 को। जब साइमन कमीशन भारत आया तो एक नारा बुलंद किया गया, नारा बुलंद हुआ, साइमन कमीशन गो बैक।
साइमन कमीशन वापिस जाओ, ये नारा बुलंद हुआ। और साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में जन समुदाय के साथ लाला लाजपत राय ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। काले झंडे दिखाकर क्या किया? विरोध किया। किसका? जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचता है तो इसका लाला लाजपत राय जो है, जिनकी बहुत बड़ी संख्या में फैन फॉलोइंग थी, सब लोग एकत्रित हुए। और एकत्रित होने के बाद में लाला लाजपत राय सब लोगों ने साइमन कमीशन का काले झंडे दिखाकर विरोध किया गया। और इस विरोध को दबाने के लिए क्या किया गया? लाठीचार्ज किया गया, लाठियां बरसाई गई। और लाठियां बरसाने से लाला लाजपत राय के सर पर बहुत सी लाठियां लगी, जिससे लाला लाजपत राय क्या हो गए? घायल हो गए थे। और बाद में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये बात जो है साइमन कमीशन के लिए इतनी ही है, क्योंकि हरियाणा का एक व्यक्ति था लाला लाजपत राय। उसके बाद में बात आती है और ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बात से हरियाणा जीके में क्वेश्चन बनता है, हिस्ट्री में क्वेश्चन बनता है और पॉलिटी में क्वेश्चन बनता है। इसीलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बात आती है दिसंबर 1929 की। दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन होता है। लाहौर अधिवेशन होता है और लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज्य का नारा देते हैं। और ये जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, ये रावी नदी के किनारे हुआ था। इस अधिवेशन के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? पूर्ण स्वराज्य का नारा देते हैं। और कांग्रेस कार्यकारिणी होती है कि कांग्रेस कार्यकारिणी ने क्या किया? बाद में इस नारे को देखते हुए कांग्रेस कार्यकारिणी ने घोषणा की कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब बात क्या होती है कि रावी नदी के किनारे दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन होता है, जिसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया कि हम आज से क्या है? आजाद है भाई। और इस चीज को देखते हुए जो नारा देने वाले थे वही कांग्रेस कार्यकारिणी थे। तो कांग्रेस कार्यकारिणी ने घोषणा कर दी कि जो 26 जनवरी, आगे जो दिसंबर 1929 को ये नारा देते हैं, और 26 जनवरी की अगले ही महीने जैसे ही 26 जनवरी आएगी तो उस दिन 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब इन्होंने नारा दिया, घोषणा भी हो गई। अब एक बात आपसे पूछी जाती है कि
हमारा संविधान कब बन के तैयार हुआ, कब बना, तो बन के तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था, तो भाई लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों किया? 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार था, कंप्लीट था, उसमें कोई काट छांट नहीं करनी थी, उसको सही प्रस्तावित कर दिया गया था कि बिल्कुल सही है, मगर पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया? अब देखो, बात यह है कि संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बना। अब मैंने आपको बताया कि 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था कि पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था कांग्रेस कार्यकारिणी की घोषणा के ऊपर। तो इसी देखो, 1930 को तो हम वापस नहीं ला सकते, मगर 26 जनवरी तो भाई हर साल आती है। इसीलिए इस 26 जनवरी का सम्मान करने के लिए, जो ये 26 जनवरी 1930 का दिन था, जिस दिन पहली बार पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था, इस चीज का सम्मान करने के लिए 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू न करके 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से क्या किया गया? लागू किया। आई बात समझ में कि नवंबर 1949 को बन गया था, 26 नवंबर 1949 को बन गया था, मगर लागू क्यों 26 जनवरी 1950 को हुआ? कि जब जवाहरलाल नेहरू ने यह नारा दिया था और उसके बाद में कांग्रेस कार्यकारिणी ने घोषणा की थी कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाएंगे भारत के अंदर, तो पूर्ण स्वराज्य दिवस बनाने के उपलक्ष्य में इस दिन को 26 जनवरी को सम्मान देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, ताकि सभी जो भी पढ़े उसको ये लगे कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, मगर हम पढ़ते नहीं हैं कि क्यों हुआ। तो आज मैंने आपको बताया कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के पीछे क्या तर्क है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी विषय में कोई भी समस्या आ रही है तो कमेंट में बताएं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अच्छे से तैयारी करें और स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।